हर दिन चार्ट्स ओपन करते हो लेकिन कुछ समझ ही नहीं आता है कौन सा ट्रेंड चल रहा है और एक ऑपरेटर एक रिटेल ट्रेडर को कैसे ट्रैप करता है। सारी चीजें आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। सो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कीजिए। इस जो यहाँ पर मैं मार्केट के अंदर में जो स्ट्रक्चर्स फॉर्म में क्रिएट किया हो, थोड़ा सा पहले इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। राइट। उसके बाद एडवांस लेवल में सारी चीजें अंडरस्टैंड करेंगे। राइट। तो पहली बात, ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये समझेंगे तभी आगे की जो चीजें मैं बताऊंगा अभी, वो सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को ऐसे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है। तो यहाँ सिंपल मतलब है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर देखिए, एक प्राइस जनरली तौर पे क्या कर रही है। आप आपसे अगर मैं पूछूंगा कि ये कौन सा ट्रेंड है, तो सिंपल बात है, आप बोल देंगे तो सर ये तो अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड कैसे? यहाँ पे लो लगाया, फिर हाई लगाया, हायर हाई हायर लो लगा के प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर्स को समझते हैं। प्राइस जब नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, तो हमारा जो ये पॉइंट बनता है, इसको लो कंसिडर करते हैं। और यहाँ से ऊपर से फिर प्राइस नीचे की तरफ आती है, रिवर्स होती है, तो उसको क्या कहते हैं? इसको हाई कंसिडर करते हैं। फिर प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ गई है, एक हायर लो बनी है। भाई एक सवाल यहाँ पे आएगा माइंड के अंदर में कि हायर लो क्यों बना है? ये एच एल तो समझ में आते हैं, यहाँ तो सिर्फ हाई बननी चाहिए ना। तो सिंपल इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो एच आपको दिख रही है और यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको दिख रही है, ये पॉइंट दिख रही है, तो दोनों में ऊपर कौन वाला है? आप बोलेंगे सिंपल बात है, ये वाला पॉइंट ऊपर में है, ये वाला तो नीचे में है। तो ये इसी लो का ये क्या हुआ? हाई है। आप बोलेंगे यहाँ पर ठीक है, एच समझ, हाई तो समझ में आया, लेकिन यहाँ एल का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रही है और ये पॉइंट आपको दिख रही है, इन दोनों में ऊपर कौन वाला पॉइंट है? आप बोलेंगे ये वाला पॉइंट ऊपर में है, ये वाला तो नीचे में है सर। तो ये क्या हुआ? तो ये इस हाई का लो है, मतलब ये इस लो का ये हाई है जो एच लिखा हूं मैं, और ये इस हाई का लो है। राइट। तो इतना, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर मेन चीज क्या आती है, इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है? प्राइस देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब हायर हाई हायर लो बनाकर जा रही है। अगर प्राइस अप ट्रेंड की डायरेक्शंस में मूव करती है, मतलब प्राइस अगर अप साइड की तरफ होती है इस तरह, राइट, तो प्राइस की हर मतलब मिस की प्राइस जब अपने स्विंग हाई को ब्रेकआउट करती है, तोड़ती है, तो वहां पे हम क्या कंसीडर करते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बॉस कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब स्विंग हाई स्विंग लो वाला कौन? ये जो एरिया, ये जो पॉइंट दिख रही है, इसको बोलते हैं अप ट्रेंड की स्विंग हाई, और इसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड की स्विंग लो। जब अप ट्रेंड की स्विंग हाई को ब्रेकआउट करता है, तो ये क्या हो जाती है? बॉस हो जाती है। बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो जाती है। फिर अंदर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है, फिर इस स्विंग हाई को क्या करती है? प्राइस ब्रेक कर देती है, मतलब तोड़ देती है। तो इसको क्या हम कंसीडर करते हैं? बॉस। बॉस का मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये स्मार्ट मनी का एक कॉन्सेप्ट है, एक वर्ड है, एक टर्म है। इस रीजन से यहाँ पर एसएमसी का स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का सिंपल मतलब फंडा होता है कि आपका साइकोलॉजिकल और माइंड सेट बिल्डअप हो पाए। राइट। ये चीज आपको पता होनी, मेन चीज मार्केट के अंदर में एक ही चीज काम करती है भाई, वो होती है साइकोलॉजिकल लेवल। राइट। फिर प्राइस क्या करती है? ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ पुल बैक देती है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, और अप ट्रेंड की जो स्विंग हाई है, इसको क्या करती है? प्राइस ब्रेकआउट कर देती है, यानी कि बॉस कर देते हैं। एसएमसी के टर्म में इसको क्या बोलते हैं? बॉस। बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। राइट। फिर प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाती है, फिर पुल बैक लेती है, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। राइट। फिर इस अप ट्रेंड की जो स्विंग हाई है, इसको बॉस मिस की ब्रेक कर देती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। राइट। तो कहने का सिंपल एक मतलब निकलता है, प्राइस अगर अप साइड की तरफ इस तरह जाए, राइट, अप साइड की तरफ मूव कर रही है, और अब ट्रेंड की स्विंग हाई को जब जब प्राइस ब्रेक करती है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स कहेंगे। और जहां जहां जब जब प्राइस के अंदर में बॉस होता रहेगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता रहेगा, तो हम ये कंसिडर करेंगे कि प्राइस अभी अप ट्रेंड के अंदर में मूव कर रही है। देखो ये एसएमसी का आपको एक पार्ट में बता रहा हूँ, जो आती है मार्केट स्ट्रक्चर्स, यानी कि मार्केट मैपिंग आती है। और जिसको भाई मार्केट स्ट्रक्चर्स, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर्स क्या चल रही है, किस कंडीशंस के अंदर में, अगर वो समझ गया और उसके साथ साइकोलॉजिकल को भी अंडरस्टैंड कर लिया, तो उसका जो एसएल स्टॉप लॉस जो बार बार हंट होता है, जो एक ऑपरेटर जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, राइट, वो उसकी स्टॉप लॉस को हंट करता है, वो जो प्रॉब्लम है आपकी दूर हो जाएगी। राइट। सबसे मेन चीज की लोगों का मतलब लॉस होने का सबसे बड़ा कारण क्या होता है भाई? सबसे बड़ा कारण यही होता है कि मैं ट्रेड लेता हूँ, और ट्रेड लेने के बाद एसएल, यानी कि जो स्टॉप लॉस होता है, एसएल होता है, वो हिट हो जाता है। यानी कि प्राइस क्या करती है? उसके स्टॉप लॉस को हिट कर देती है। राइट। तो ऐसा ट्रैप ट्रेडिंग इसको बोलते हैं, ऐसा ना हो, इसीलिए ये कॉन्सेप्ट को, ये सारी चीजों को
आपको समझना इट्स हाईली क्रूशियल है भाई। सो इसी चीज को अब लाइव चार्ट के अंदर में स्टेप बाय देखिए, मैं एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, राइट। बेसिक पहले मेन चीज है कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, राइट। तो स्टेप बाय स्टेप मैं चल रहा हूँ। तो इसी चीज को अब दूसरा सेकेंड एग्जांपल हम देख लेते हैं डाउन ट्रेंड का, उसके बाद हम मार्केट के अंदर में ये सारी चीजें। तो इसी तरह सेम कंडीशंस बनती है डाउन साइड की तरफ, राइट। तो डाउन साइड में अगर प्राइस अगर डाउन साइड की तरफ होती है तो हमें साफ सिंपल मतलब प्राइस क्या कंसेप्ट, प्राइस मैंने बताया कि जब अप ट्रेंड में होती है तो प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, और डाउन साइड के अंदर में क्या होती है, ऊपर से प्राइस नीचे की तरफ आती है, राइट। एक हाई लगाती है, फिर एक लो लगाती है, फिर एक हाई लगाती है, फिर नीचे की तरफ आती है, मतलब एक लोअर हाई लगाती है। अब बोले फिर वही बात आ गई, सर ये लोअर हाई क्यों बना, यही चीज से समझ में नहीं। मैन मेरा कॉन्सेप्ट है कि भाई मार्केट के अंदर में तो हर एक चीज को समझ मतलब आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट जो रूट है जो जड़ है वही चीज मजबूत होनी चाहिए, पहली चीज तो ये है। तो एल का मतलब है, सिंपल मतलब है, आप यहाँ पे इस पॉइंट को आप देखिए, ये जो पॉइंट आपको दिख रही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में ऊपर कौन वाला है, आप बोलेंगे ये वाला पॉइंट ऊपर में ना, ये वाला पॉइंट नीचे में है। तो ये जो पॉइंट है इस नीचे से है, नीचे में है, तो ये क्या हो गया, ये एल लिखा, ये इसी हाई का ये लो बना है हुआ है, राइट, मार्केट के अंदर में। और यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि ये इसी हाई का ये लो है, लेकिन यहाँ पर एच का है लिखे है सर, रीजन आई हैव नो आइडिया। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आपको दिख रही है और ये पॉइंट दिख रही है, तो इन दोनों पॉइंट में ऊपर कौन वाला पॉइंट है, अब बोलेंगे सर ये वाला पॉइंट तो नीचे में है और ये वाला पॉइंट ऊपर में है। तो इसी लो का ये हाई हुआ, तो इसी हाई का ये लो है और एक इसी लो का ये हाई है, राइट, सिंपल है। तो सैम अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ आती है, इस तरह के अप साइड की तरफ चलती है, फिर डाउन साइड की तरफ आती है, राइट, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो के फॉर्म में प्राइस जब मूव करती है, तो मैंने बताया था अभी कि प्राइस जब प्राइस अप ट्रेंड में हो, एक चीज आप याद कीजिए कि मैंने ये एक्सप्लेन किया, प्राइस जब अप ट्रेंड के अंदर में हो तो अप ट्रेंड के स्विंग हाई को जब प्राइस बार बार ब्रेकआउट करती है तो वहां पर हम बॉस कंसीडर करते हैं, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स। और बॉस क्या हमें बताती है, इंडिकेट करती है कि प्राइस अभी अप ट्रेंड के अंदर में चल रही है। उसी तरह सब जब प्राइस डाउन ट्रेंड की डायरेक्शन में हो, कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब प्राइस डाउन साइड की तरफ मूव करती है, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि प्राइस डाउन साइड में है, सिंपल बात है। मतलब यहाँ पर बताने का सिंपल मेरा मतलब ये है कि प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, राइट। और जब डाउन ट्रेंड के स्विंग हाई को जब ब्रेकआउट करती है, पर स्विंग लो को सॉरी स्विंग लो को प्राइस जब ब्रेकआउट करती है, तो ये क्या होती है, यहाँ पर बॉस हो जाते हैं। फिर स्विंग लो को यहाँ पर ब्रेकआउट किया, यहाँ पर क्या हो गया, बॉस हो गया। फिर यहाँ पर स्विंग लो को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर बॉस हो गया, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया। और जब अप ट्रेंड के अंदर में जब स्विंग हाई को अप ट्रेंड में स्विंग यहाँ पे देखो ये वाला एरिया, ये हो गया स्विंग हाई को जब ब्रेकआउट करता है तो हमारा बॉस होता है, और डाउन साइड के अंदर में स्विंग लो को जब ब्रेकआउट करता है तो हमारा बॉस होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है। क्यों ये सारी चीजें समझना इंपॉर्टेंट है, आई कैन एक्सप्लेन दिस अगले, राइट। अब जब आगे के पार्ट्स आप जब देखते चले जाएंगे तो बातें सारी समझ में आएगी कि क्यों ये सारी चीजें समझना और मैं क्यों समझा रहा हूँ, रीजन क्या है इसके पीछे का, राइट। सो अब इस चीज को अप ट्रेंड और बुलिश अप ट्रेंड स्ट्रक्चर्स और बेरिश अप ट्रेंड स्ट्रक्चर्स को हम मार्केट के अंदर में, राइट, एनालिसिस करते हैं लाइव मार्केट के अंदर। सो अब आपको आपके सामने में ये सारी चीजें एनालिसिस करूंगा और करके दिखाऊंगा, तो सारी चीजें और अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। मैं जानबूझ के ये सारी चीजें मैं नहीं किया मार्केट के अंदर में, ताकि और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे चीजों को, राइट। तो यहाँ पर देखिए, आप अगर प्राइस को यहाँ पर देखेंगे तो केस क्या समझ में आ रही है, प्राइस प्राइस तो अप साइड की तरफ जा रही है, मतलब प्राइस क्या है, बुलिश बुलिश फॉर्म में है, अप ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इसको अब आप इसके स्ट्रक्चर्स मैपिंग कैसे करें, सिंपल, प्राइस यहाँ पे एक लो लगाई हुई है, फिर ऊपर की तरफ गई है, फिर लो लगाई हुई है, फिर अप साइड की तरफ गई है, हायर लो हायर हाई बना के प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे देखिए हायर हाई हायर लो बना के प्राइस अप ट्रेंड की डायरेक्शन में जनरली तौर पे मूव कर रही है। यहाँ पर ये वाला हाई कंसिडर कर होगा, एंड देन फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई है। तो इससे क्या समझ में आ रही है हम लोग को, प्राइस अप साइड की तरफ है। अब बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए ये जो पॉइंट हमारा हो जाएगा ये वाला नीचे में, आई थिंक इसका कलर में मार्क, ये जो पॉइंट हो जाएगा ये लो कंसिडर हम लोग करेंगे। और यहाँ पर ये जो पॉइंट हो जाएगी इसको हम हाई कंसिडर करेंगे। आप हाई क्यों कंसिडर कर रहे हैं, हायर हाई क्यों कंसिडर नहीं कर रहे, अब मैं पहले इसका रीजन आपको लॉजिक बता दिया, राइट। उसके बाद ऊपर में यहाँ पर नीचे ये पॉइंट क्या कंसिडर करेंगे, हायर लो होगा, राइट, इसको हायर लो कंसिडर करेंगे।
एंड उसके बाद हायर हाई, राइट, इस पॉइंट को हायर हाई। तो यहाँ पर एक और चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट था क्या, ये जो पॉइंट दिख रही है और ये जो पॉइंट है, मतलब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, एक हाई लगाई, फिर नीचे आई, एक लो लगाई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, हायर लो लगाई, फिर ऊपर गई, हायर हाई बनाई। तो यहाँ पर अप ट्रेंड की ये जो स्विंग हाई दिख रही है, क्या इसको प्राइस ने ब्रेक किया है क्या? आप बोलेंगे क्या बोल रहे हैं सर? हाँ, 100% ब्रेक किया है। तो अगर यहाँ पर इस पॉइंट को अगर ब्रेक किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो जाएगी, हमारे बॉस हो जाएगा, BOS, बॉस। बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। कलर आई थिंक इसका मैं ग्रीन कर लेता हूँ। ये क्या हो गया, बॉस हो गया, राइट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो गया। समझ में बातें आ रही है? एंड उसके बाद क्या किया प्राइस ने, अब यहाँ पर अप, प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रही है, अप ट्रेंड की जो स्विंग हाई दिख रही है, क्या इस एरिया को ब्रेक किया है प्राइस ने? हाँ, 100% ब्रेक किया है। अच्छे से देखेंगे तो ब्रेकआउट किया है मार्केट ने। तो यहाँ पर भी क्या होगा, बॉस होगा। बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, बॉस। यहाँ पर भी मार्केट ने बॉस कर दिया है। एंड देन उसी तरह देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को क्या ब्रेक किया प्राइस ने, तोड़ा है। आप बोलेंगे सर हाँ बिल्कुल, अभी तो तोड़ते ही जा रहा है, समझ में बातें आ रही है मुझे। तो ये क्या हो जाएगा, जब जब प्राइस अप ट्रेंड की डायरेक्शन में जा रही है और अपने हर एक स्विंग हाई को अगर बॉस करता है, तोड़ता है, तो वो हमारा बॉस हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। एंड देन यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट दिख रही है, क्या इसको ब्रेक किया मार्केट ने? आप बोलेंगे क्या बात कर रहे हैं सर, अभी तो देखते आ रहे हैं 100%। यहाँ पर तो ये सारे पॉइंट को ब्रेक करती जा रही है प्राइस। तो यहाँ पर भी इस पॉइंट को भी मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया है। तो हम कंसिडर कर सकते हैं बॉस, देन से यस, इसको हाँ बॉस कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। सेम उसी तरह यहाँ पर ये पॉइंट, और यहाँ पर जितनी भी पॉइंट दिख रही है, ये सारी चीजें हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो के, और फिर यहाँ पर हायर हाई लगाई है। तो प्राइस इस तरह के स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके प्राइस मूव कर रही है, राइट। फिर यहाँ पर बॉस किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स किया है, राइट, इसी एरिया के आसपास, राइट, बॉस किया है। अब थोड़ा डाउन डाउन ट्रेंड की एग्जांपल आपको आई थिंक मैं दे देता हूँ, राइट। ये कल मैंने बताया था, राइट, ये सारी चीजें दिखाया था। सो मैं कोई भी चार्ट मैं आपके सामने में जितनी भी सारी चीज कर रहा हूँ, सिर्फ आपके सामने में कर रहा हूँ, राइट। अब यहाँ पर देखिए, देखो जहां पर कंफ्यूज होगा वही तो एनालिसिस करनी है, वही तो बताना है मुझे, राइट। तो यहाँ पर ये जो एरिया आपको दिख रही है, प्राइस ने किया क्या है, हाँ यहाँ पे देखिए प्राइस ने क्या किया है, इस पॉइंट से देखिए, यहाँ पर हाई लगाई है, फिर लो लगाई है, फिर प्राइस नीचे की तरफ आई है। ये जो सारी चीजें बन रही है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो रही है। फिर यहाँ प्राइस ने लोअर लो लगाई, फिर लोअर हाई, लोअर लो बनाकर, तो यहाँ पर हम कंसिडर कर सकते हैं इसको हाई। द आंसर इज यस, 100% इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर प्राइस ने हाई लगाई, लेकिन इस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर पाई है। एंड उसके बाद उसी तरह सेम कंडीशन, यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, लो लगाई है, एल का मतलब लो। एंड देन फिर प्राइस ने ये जो सबसे ऊपर क्या कौन वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लोअर हाई हो जाएगा, LH। ये है लोअर हाई। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, फिर नीचे की तरफ आई है, फिर लोअर लो लगाई हुई है एक, कहाँ पे, यहाँ पे। ये सारी चीजें आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं सर, हमको पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट है, यानी कि अभी तो प्राइस डाउन साइड की तरफ चल रही है। मैंने एक कॉन्सेप्ट को आपको आपके सामने में एक्सप्लेन किया था, थोड़ा याद कीजिए। मैंने एक कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन किया था, थोड़ा याद कीजिए, रिमाइंड कीजिए, क्या किया था कि जब प्राइस अगर डाउन साइड की तरफ हो, ऐसे लो लोअर हाई लोअर लो बनाकर नीचे की तरफ आ रही है, डाउन साइड की स्विंग लो को जब जब प्राइस ब्रेक करती है, तोड़ती है तो वहां पे क्या हो जाएगा, हमारा बॉस हो जाएगा। जैसे ए से प्राइस मूव करती है, ए से, राइट, तो ये हो जाएगा स्विंग लो, डाउन साइड की स्विंग लो। इस पॉइंट को जैसे ही प्राइस जब जब ब्रेकआउट करेगी, जब जब ब्रेकआउट करेगी, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा बॉस हो जाएगा। बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। सो यहाँ पर कौन वाला एरिया हमारा हो जाएगा बॉस, ये जो स्विंग लो है, इसको क्या ब्रेक किया मार्केट ने,
द आंसर इज यस। इसको ब्रेक कर दिया बॉस, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, बॉस हो जाएगा। बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। तो सारी चीजें आपके सामने में कर रहा हूँ ताकि और क्लियर तरीके से आपको समझ में आए आप लोगों को, राइट। ये क्या, ये एरिया कौन वाला हो गया, बॉस हो गया हमारा। उसी तरह सेम ये जो पॉइंट बनी थी हमारी, ये वाला जो, ये एरिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या ये बॉस होगा, ये एरिया हमारा बॉस होगा। अब बोलेंगे हाँ बिल्कुल 100% ये एरिया हमारा बॉस हो जाएगा। बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हो जाएगी, राइट। अब कैसे होगी, रीजन क्या है, क्योंकि प्राइस ने इस स्विंग डाउन 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 ट्रेंड की स्विंग लो को यहाँ पर ब्रेक किया, ब्रेक तोड़ा है, तो इसका मतलब ये भी, इसको भी कंसिडर कर सकते हैं बॉस, यानी कि बॉस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स, राइट। एंड सेम उसी तरह प्राइस जब यहाँ पे देखिए ये जो बनी हुई है, ये जो एरिया, इस स्विंग लो को क्या प्राइस ने ब्रेक किया है, हाँ। डाउन प्राइस तो डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है, राइट। और डाउन साइड की तरफ मूव तो कर रही है, लेकिन डाउन साइड की स्विंग लो को यहाँ पर देखिए, ये जो स्विंग लो है इसको भी ब्रेक कर दिया मार्केट ने, तो इसको भी बॉस हम कंसिडर कर सकते हैं क्या, द आंसर इज यस, इसको भी बॉस कंसिडर कर सकते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स हम कंसिडर कर सकते हैं। और यहाँ पर जितनी भी सारी चीज बन रही है, ये लोअर हाई बन रही है, फिर लोअर लो, अब मैं करके सारी चीजें बता रहा हूँ। यहाँ पर ये लोअर हाई हो जाएगी आपका, ये एरिया, ये लोअर हाई हो जाएगी। उसके बाद ये वाला एरिया जो अभी मैं मार्क किया, ये क्या हो जाएगी, लोअर लो हो जाएगी। एंड देन उसी तरह सेम ये वाला एरिया आपका क्या हो जाएगी, लोअर हाई हो जाएगी। तो प्राइस सेम इसी तरह डाउन साइड की तरफ मूव की है, और थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे तो रेंज में रही है प्राइस, रेंज इन द सेंस कि प्राइस रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में मूव की है। मतलब इसको ऐसा ऐसा ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि प्राइस नीचे की तरफ गई है, लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाई हुई है। देखो रिटेल ट्रेडर को इसी रीजन से ट्रैप करता है ना। यहाँ पर बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे प्राइस नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ एक बुलिश फ्लैग पैटर्न बनी, अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी, और लोगों ने बाय यहाँ पर किए होंगे, अपना स्टॉप लॉस यहीं पर कहीं रखे होंगे, फिर प्राइस नीचे की तरफ। ये कंडीशन होता है ऑपरेटर। अगर आपको ट्रेंड को या फिर मार्केट स्ट्रक्चर्स आपको आता होगा, तो इस तरह आप, सो ये सारी चीजें समझ में आ गई है। सो यहाँ पर मैं जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट किया हो, जैसे मैं जो एग्जांपल दिया हो, तो यहाँ पर आप देख करके आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि ये चीज़ क्या है। जो ये सारी चीज़ें जिनको आता है तो उसके लिए बहुत इजी लगेगा, बट जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ा भारी लग सकता है कि ये सर आप क्या लिख दिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह आप ड्रॉ कर दिए। देखिए इस वीडियो के अंदर में आप कंप्लीट आप वॉच कीजिएगा, सारी चीज़ें आप स्किप करके आप अगर देखेंगे, वॉच करेंगे, तो कोई भी आपको कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगी। सो आप कंप्लीट देखिए, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ है, मैं तीन एग्जांपल लिया हूं। जैसे आप यहाँ पर ट्रेंड को पहले देखिए, ये कौन सा ट्रेंड में चल रही है, पहले आप लो हायर हाई हायर लो को आप यहाँ आइडेंटिफाई कीजिए, तो आपको पता चले कि ये अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, कौन सा ट्रेंड में है, तो ये आपको पता चल सकेगी। तो यहाँ पर लो लगाइए, यहाँ पर हाई लगाइए, फिर हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई, हायर लो हायर हाई बना के प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई, ये अप ट्रेंड की एग्जाम्पल है, राइट। उसी तरह यहाँ पर लो लगाए, फिर हाई लगाए, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर यहाँ पे लो लगाई है। तो इतनी बात यहाँ से पता चलती है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो पॉइंट है ये क्या है, डाउन साइड की तरफ है, राइट। उसके बाद उसी तरह सेम प्राइस यहाँ पर देखिए, ये लो है, फिर ये हाई है, फिर ये क्या है, हायर लो हायर हाई। तो ये अभी अप ट्रेंड के अंदर में मूव हो चुकी है। तो ये अप ट्रेंड, यहाँ से ये अप ट्रेंड चल रही थी, फिर यहाँ पर डाउन ट्रेंड कैसे कन्वर्ट हुई, हम कैसे जानेंगे कि सर एग्जैक्टली कि ये डाउन साइड की तरफ चेंज हो चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है, वही चीज मैं बताऊंगा अभी, राइट। कंप्लीट आप देखिए। तो यहाँ पर देखिए प्राइस में पहले बताते चले आ रहा हूँ कि जब प्राइस अप ट्रेंड की डायरेक्शन में हो, और अप ट्रेंड की जो स्विंग हाई होता है अगर उसको ब्रेक करता है, तो वहां पर बॉस होती है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रेचेस होता है। लेकिन यहाँ पर एक और चीज को अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। जब प्राइस अप ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव करती है, अप ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर मूव करती है, और ये अप ट्रेंड के स्विंग लो को, मैं क्या बोल रहा हूँ और एक बार समझिए, कि मैं बोल रहा हूँ कि अप ट्रेंड की स्विंग लो को जब ब्रेकआउट करती है, ये अप ट्रेंड की स्विंग लो कौन वाला हो गया, ये वाला, ये जो दिख रही है ये अप ट्रेंड की स्विंग लो, ये वाली एरिया हो गया, राइट। ये वाली एरिया अप ट्रेंड की स्विंग लो हो गई,
ये वाला। जब अप ट्रेंड की स्विंग लो को जब ब्रेक करती है प्राइस, यानी ब्रेक मींस तोड़ती है, तो वहां पर हमारी क्या हो जाती है, चौक हो जाती है। अब बोलेंगे चौक, इसका क्या मतलब है? हम सुने हैं ब्रेकआउट, बट चौक, चौक का मतलब होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। मतलब कि प्राइस पहले अप ट्रेंड की डायरेक्शन में मूव कर रही थी, उन्होंने अब क्या किया, अपने ट्रेंड को चेंज कर दिया है, राइट। मतलब कि अप ट्रेंड से वो डाउन ट्रेंड के अंदर में शिफ्ट हो चुकी है। यही इसी का मतलब होता है चौक, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। तो प्राइस पहले अप ट्रेंड, यानी कि इस एरिया यहाँ पे देखिए, इस स्विंग, अप ट्रेंड की स्विंग जो लो दिख रही है, इस लो को क्या किया मार्केट ने, ब्रेक कर दिया है, मीन्स यहाँ पर चौक हो चुका है, यानी चौक मीन्स चेंज ऑफ कैरेक्टर, राइट। यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, राइट। उसी तरह अगर प्राइस अगर डाउन साइड की तरफ हो, डाउन साइड की डायरेक्शन पे अगर मूव करती है इस तरह करके, राइट, डाउन साइड की डायरेक्शन में मूव कर रही है, और डाउन साइड की स्विंग हाई को जब ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, चौक हो जाएगी। मतलब यहाँ पर मेरा कहने का सिंपल मतलब है, हम कब कब जान सकते हैं कि मार्केट चौक करता है, मतलब अपनी, जैसे कि लेट सपोज कि प्राइस ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, हायर हाई हायर लो बनाकर, तो हम कैसे कंसिडर करेंगे कि ये डाउन साइड, डाउन ट्रेंड के अंदर में कन्वर्ट हो जाएगी? खाली ये देख लेंगे, ये देख लेंगे, तो हो जाएगी क्या? 20 से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे? वही चीज तो बता रहा हूं मैं, राइट, कि प्राइस हायर हाई हायर लो बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अब जैसे ही प्राइस जो अप ट्रेंड की जो स्विंग लो है, राइट, इसको ब्रेक करता है, तो मार्केट क्या हो जाती है, यहाँ पर चौक हो जाती है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर लिया है, राइट। उसी तरह सेम कंडीशन, अगर प्राइस डाउन साइड की तरफ जा रही है, और डाउन साइड की जो स्विंग हाई है, ये वाला एरिया हो जाएगा स्विंग हाई, ये वाला एरिया स्विंग हाई, ये वाला एरिया स्विंग हाई, यानी कि डाउन साइड की स्विंग हाई। अब डाउन साइड की स्विंग हाई को जैसे ही ब्रेक करता है, तो ये एरिया क्या हो जाएगी, हमारा चौक हो जाएगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर। कि प्राइस पहले भाई डाउन साइड की तरफ थी, अब अप ट्रेंड की डायरेक्शन में वो मूव कर रही है, अप ट्रेंड में वो शिफ्ट हो चुकी है। यही मतलब होता है, राइट। यही चीज को, इसी कॉन्सेप्ट को मैं एक्सप्लेन यहाँ पर लिखा हूँ। सिंपल बात है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, राइट। यही कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट आप अगर देखेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगी कि प्राइस भाई अप ट्रेंड ऐसे लो हायर 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 लो बना के इस स्विंग लो को ब्रेक किया है, फिर यहाँ पर चौक हुआ, मिस चौक मिस कि मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर चुका है, डाउन ट्रेंड के अंदर में शिफ्ट प्राइस हो चुकी है। फिर नीचे आई, लोअर हाई लोअर लो बना करके फॉर्मेशन क्रिएट करके इस तरफ प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। और फिर प्राइस ने क्या किया, डाउन ट्रेंड की जो स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई को क्या किया है, ब्रेक कर दिया है, तोड़ दिया है, मतलब ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट करने के बाद क्या हो गया, ये चौक हो गया। चौक मतलब कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, के पहले प्राइस डाउन साइड की तरफ थी, अब वो अप ट्रेंड की डायरेक्शन में अब मूव करने लगी, राइट। यही चीज होती है। और ये सारी चीजें तो मैं बता दिया, हायर हाई हायर लो, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स क्या होती है, और उसके बाद यहाँ पर चौक था बताने के लिए, जो चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये भी आप समझ गए होंगे आई होप। अगर समझ में नहीं आएगी और एक दो बार वीडियो अगर आप अच्छे से स्लोली करके अगर देखेंगे, तो पूरी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। सो इसी चीज को अब लाइव मार्केट के अंदर में स्टेप बाय स्टेप, सो अब मार्केट के अंदर में लाइव आपके सामने में सारी चीजें, चौक चेंज ऑफ कैरेक्टर को प्रैक्टिकल देखते हैं और समझते हैं, राइट। कैसे मार्केट की डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाए। तो यहाँ से आप प्राइस यहाँ पर देखेंगे, तो प्राइस क्या कर रही है, लो बनाए, हाई हायर लो हायर हाई बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, राइट, ऊपर की तरफ जा रही है। तो चौक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो सिंपल बात है, यहाँ से अगर आप देखेंगे, ये जो एरिया आपको दिख रही है, हाई बनाई, फिर लो बनाई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर हायर लो हायर हाई बना के प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, राइट। तो यहाँ पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है। मैंने एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था कि प्राइस अगर ऊपर की तरफ इस तरह जा रही है, हायर हाई की फॉर्मेशन में जा रही है, और प्राइस के अप ट्रेंड की जो स्विंग लो को जैसे ही ब्रेकआउट करती है, तो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं कि भाई मार्केट ने चौक कर दिया, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर हो चुकी है प्राइस, प्राइस ने, राइट। कि प्राइस पहले अप ट्रेंड में थी, अब वो डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर कहीं पर हुई है क्या, आई कैन एक्सप्लेन दिस, राइट। यहाँ पर देखिए, ये एरिया आपको दिख रही होगी, ये स्विंग अप ट्रेंड की ये स्विंग लो हुआ, राइट। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, ब्रेक कर दिया, ब्रेक मीन्स ब्रेक ऑफ स्टेज, ब्रेकआउट तोड़ दिया इस प्राइस ने, इस लेवल को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, CHO CH, यानी मिस की चौक हो जाएगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर, कि मार्केट ने अपने कैरेक्टर को चेंज कर चुका है, राइट। और उसके बाद यहाँ पर जैसे ही चौक किया है, आप देखेंगे प्राइस अभी लाइव हम लोग देख रहे हैं, राइट, आज 25 नवंबर को, राइट। और प्राइस यहाँ से जैसे ब्रेक किया है इसकी स्विंग लो को,
वैसे ही प्राइस क्या कर रही है, नीचे की तरफ आ रही है, फिर हाई लगाए फिर नीचे की तरफ। मीन्स कि पहले प्राइस अप ट्रेंड में थी, अब वो डाउन ट्रेंड के अंदर में शिफ्ट हो चुकी है, राइट। ये चीज़ होती है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको आई थिंक मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो अगर नहीं आई होगी तो और चीज़ों को और अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ, राइट। क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना इम्पोर्टेंट होता है। थियोरेटिकली खाली थियोरेटिकली बेस आप चीज़ों को सीख करके कोई फायदा नहीं होगा, राइट। जब तक उसको प्रैक्टिकल वे में ये आप कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर प्राइस एक ट्रायंगल पैटर्न बनाई हुई है, तो इससे कोई ये नहीं होगा, बातें समझ में नहीं आएगी, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने किया क्या है, इसी एरिया के आसपास आप देखिए। यहाँ से प्राइस अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक स्विंग लो लगाई, फिर प्राइस ऊपर की तरफ गई, हाई लगाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाकर प्राइस ऊपर की तरफ गई है। बट प्राइस ने इस लेवल को, यहाँ पर जो दिख रही है, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई है। ब्रेक ब्रेक मिस की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कर पाई है, और प्राइस यहाँ से नीचे आ गई। तो इसको चौक कैसे कंसिडर करेंगे भाई, ये ट्रेंड अप डाउन ट्रेंड में कंसिडर कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि जब भी प्राइस स्विंग अप ट्रेंड की स्विंग लो को अगर ब्रेकआउट करती है, इस तरह अगर ब्रेकआउट की है, कहीं पे की है क्या, हाँ, यहाँ अप ट्रेंड की जो ये एरिया आपको दिख रही है, ये स्विंग लो है, अप ट्रेंड की स्विंग लो है। और इस एरिया को जैसे ब्रेकआउट की है, प्राइस लो बनाई, यहाँ पे हाई लगाई, फिर लोअर हाई, राइट, और लोअर लो बनाकर प्राइस नीचे की तरफ आई है, राइट। और यहाँ पे इसी एरिया के आसपास एक बड़ी विग बनाकर प्राइस ने यहाँ पर क्या किया, लिक्विडिटी ग्रैब किया। यहाँ पर जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, तो रिटेल ट्रेडर को स्टॉप लॉस हंट करने के बाद प्राइस नीचे की तरफ आई है, राइट। तो ये होता है चौक। चौक का सिंपल मतलब प्राइस ऊपर की तरफ इस तरह जा रही है, आपने इस स्विंग लो को जैसे ही ब्रेकआउट करेगी और एक स्विंग हाई लगाएगी और इस तरह डाउन साइड की तरफ मूव करने लगेगी, तो हम मान लेंगे ये हो चुकी है। प्राइस ट्रेंड अप थी, अब डाउन में कन्वर्ट हो गई, और सेम कंडीशन डाउन साइड की तरफ अगर मूव करती है और डाउन साइड की जो स्विंग लो हाई होता है, इसको ब्रेकआउट प्राइस करती है, तो उसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि प्राइस पहले डाउन साइड की तरफ थी, अब वो अप ट्रेंड की डायरेक्शन में वो कन्वर्ट हो चुकी है। तो स्ट्रक्चर्स मैपिंग जनरली तौर पे इस तरह होती है, राइट। आपको चीज़ों को लॉजिकली आपको अंडरस्टैंड करना, जब तक मतलब कि आपका जो बेस है, जब तक आप लर्न नहीं करेंगे, राइट, आप जब तक सीखेंगे नहीं, खुद से माइंड नहीं लगाएंगे, खुद से दिमाग नहीं लगाएंगे, आप टाइम नहीं देंगे ना भाई, समय नहीं देंगे किसी भी चीज के अंदर, मैं कितना भी सिखा लूं, कितना भी सारी चीजें बता दूं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। सीख करके ये सारी चीजों को आप जब स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकली ये सारी चीजें आप खुद से करना स्टार्ट करेंगे, तभी ये सारी चीजें रिजल्ट देगी। क्योंकि देखिए क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है मैं ट्रेड करता हूँ, तो प्रॉफिटेबल है आज के दौर में नहीं है, ना के बराबर है। क्यों, रीजन क्या है, सबसे बड़ा कारण एसएल। एसएल क्यों हिट होता है, क्योंकि मेन चीज होता है साइकोलॉजिकल। बड़े जो ट्रेडर होता है, जब हम लोग ट्रेड लेते हैं, वैसे ही उसी टाइम पे हमारा क्या होता है, एसएल हिट हो जाता है। तो एसएल जो हिट होता है, उसके पीछे का रीजन ही समझ में नहीं आता है। हम गलत तरीके से, या तो हम गलत तरीके से एंट्री करते हैं, गलत जगह पे एंट्री मारते हैं, या फिर गलत जगह पे मतलब हमारा एंट्री ही गलत होता है, या फिर गलत ट्रेंड के अंदर में ट्रेंड को अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करना नहीं आता है। ओवर थिंकिंग में जब इंसान जाता है, फोमो के अंदर में लॉस करता है, करते जाता है, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ ट्रेडिंग के अंदर में, और फिर वो लॉस करते ही जाता है। उसको कुछ नहीं पता होता है कि ट्रेंड में क्या होता है, बॉस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये सारी कौन सा ट्रेंड चल रही, कौन यहाँ पर अभी एक्टिव है। उसका माइंड के अंदर में एक ही चीज चलता है, थोड़ा सा एक मूव आ जाए मैं यहाँ ट्रेड कर लूंगा, थोड़ा सा मूव आ जाए यहाँ पर मैं बाय कर लूंगा। ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती है भाई। आपको एक सिस्टमेटिक, एक डिसिप्लिन और कंसिस्टेंस और परसिस्टेंस के साथ आपको इसमें टाइम, समय और अपने मेंटल लेवल और अपने फिजिकल लेवल का भी आप स्ट्रांग होना, इट्स हाईली क्रूशियल। सो आप और एक चीज को यहाँ पर समझेंगे, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का सिंपल मतलब होता है लालच देना। मतलब लेट सपोज आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि एक मछुआरा यानी कि मछली मारने वाला, वो चारा क्या करता है, वो चारा लटका कर मछली को फंसाता है। तो अब जितनी भी मछली फंसती है उस चारे में, वो क्या हो जाती है, सिंपल मतलब है कि जो चारा होता है, जो कि मछली फंसाने का काम करता है, तो चारा हो गया आपका, क्या हो गया, इंड्यूसमेंट, राइट। और जो मछली हो गई, वो हो गई रिटेल ट्रेडर, जैसे आप लोग, हम लोग जैसे लोग। और जो ये फंसाने, ये जो पूरा काम करता है, ये जो चाल चलती है, उसको कहते हैं ऑपरेटर। बड़े बड़े ट्रेडर बड़े कैपिटल से ट्रेड करते हैं,
तो यही मतलब होता है इंड्यूसमेंट का, सिंपल मतलब होता है इंड्यूसमेंट, लालच देना, राइट, मार्केट के रिटेल ट्रेडर को स्टॉप लॉस को हर्न करने के लिए। अब यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया हो, राइट, इस एग्जांपल से आप रिलेट कर सकते हैं। सिंपल मतलब है इसका, क्या मतलब समझता है आप समझिए, राइट, कि प्राइस जनरली तौर पे एक रेंज के अंदर में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मूव कर रही है। अब प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जा रही है, हायर हाई हायर लो लगाकर एक रेजिस्टेंस लिया, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आई, सपोर्ट, उसी तरह सेम रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस करके इस तरफ प्राइस मूव कर रही है। सो अब यहाँ पर प्राइस जब आती है, यहाँ से ऊपर की तरफ गई है और फिर प्राइस क्या की है, फिर नीचे की तरफ आई इस एरिया के आसपास। अब देखो भाई, मैं एक ट्रेडर हूँगा, जैसे आप लोग एक ट्रेडर है, तो अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है यानी कि सपोर्ट लेता है और सपोर्ट के बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, तो लोग क्या करते हैं, इसी सपोर्ट के पास अगर कोई ऐसे कैंडल अगर बनी होगी, तो इसी कैंडल के विक के नीचे क्या करेंगे, अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब इस एरिया के आसपास बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस होगा, राइट। और यहाँ पर जैसे रेजिस्टेंस लेके प्राइस जब नीचे की तरफ आती है, तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर होता है इस रेजिस्टेंस के आसपास, राइट। तो यहाँ पर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, फिर सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, तो लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, बहुत सारे लोगों का। तो कहने का मतलब कुछ ऐसे ट्रेडर होते हैं जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में ट्रेड करना पसंद करेंगे। जैसे प्राइस अगर ऊपर से नीचे की तरफ आई सपोर्ट के पास, जैसे ऊपर की तरफ जाएगी तो सपोर्ट के पास वो बाय कर लेंगे, और फिर जैसे रेजिस्टेंस के पास जाएगी वो शॉर्ट कर देंगे, सेल कर देंगे। और कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे जो रेजिस्टेंस के पास शॉर्ट करते हैं और जैसे सपोर्ट के पास आती है तो वो क्या करते हैं, बाय कर लेते हैं, मतलब बाय ऑर्डर उसका लगा हुआ होता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों का इस जगह पे, इस एरिया के आसपास स्टॉप लॉस होंगे, एसएल होंगे। अब जब प्राइस क्या, बहुत बार प्राइस ऐसे करती है कि प्राइस नीचे की तरफ आती है, और इन सारे, क्योंकि प्राइस अगर इसके नीचे जाएगी तो सिंपल बात है, इन सारे लोगों को, जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किए होंगे, उन लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। तो प्राइस नीचे जा करके इन सारे लोगों के स्टॉप लॉस को क्या करता है, प्राइस हंड कर देती है, एंड देन फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, राइट। तो इसको ये क्या करता है, क्योंकि लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए करता है। लिक्विडिटी मतलब बहुत सारे लोगों का एसएल स्टॉप लॉस यानी रिटेल ट्रेडर्स का है, जो कि एक बड़े ट्रेडर को बहुत अच्छे तरीके से समझ में ये बातें आती है। तो जैसे प्राइस यहाँ से नीचे आती है, इन लोगों का स्टॉप लॉस हंड करके फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर सेम कंडीशन ऊपर साइड की तरफ होती है। जैसे प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, यहाँ पर बहुत सारे लोग शॉर्ट किए होंगे इस एरिया के आसपास। अब जब इन लोगों को पता है कि अगर प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी तो मेरा स्टॉप लॉस हंट होना स्टार्ट होगा। तो लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर नीचे की तरफ आ जाती है। ये क्या होता है, ये इंड्यूसमेंट, राइट। ये होता है इक्वल हाइज और इक्वल लोज का इन्वेस्टमेंट, राइट। बातें समझ में आई थिंक आ रही होगी, राइट। सो इंड्यूसमेंट का सिंपल मतलब होता है लालच देना। अब कैसे, अब एक और चीज को समझो, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा, तो यहाँ पर तो इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट होना स्टार्ट होगा। तो ब्रेकआउट पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बाई करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बाई किए होंगे। और फिर बाय जब किए होंगे तो उन लोगों का एसएल कहाँ पे लगी होगी, नीचे में यहीं पर कहीं पर लगी हुई होगी। तो वो क्या नहीं चाहेंगे, वो ये नहीं चाहेंगे कि प्राइस इसके नीचे आए। अगर नीचे आएगी तो भाई स्टॉप लॉस हंट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बाय की है ना। और प्राइस अगर ऊपर जाएगी तो इन लोग यहाँ पर जो बाय किए उन लोगों को प्रॉफिट होगा। तो करता क्या है मार्केट, जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट करती है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है प्राइस, और फिर ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने बाय किए उन लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो जाती है। सेम कंडीशन इज नीचे की तरफ होती है, कि प्राइस नीचे की तरफ आती है ऊपर। लेट सपोज कि यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, मतलब इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, तो बहुत सारे रिटेल ट्रेडर होंगे जो उसको समझ में आ रही है कि रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो मोमेंटम आएगी, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। और शॉर्ट जैसे ही करते फिर प्राइस ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आ रही थी, फिर ऊपर की तरफ चली जाती। इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट किया, पहले इन लोगों को खत्म किया, यहाँ पर जिन लोगों ने एसएल लगाया था, स्टॉप लॉस लगाया था। और फिर यहाँ पर जिन लोगों ने अब यहाँ पर बाय शॉर्ट किए थे, इन लोगों का भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट करके प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। ये वही करता है, मतलब मैंने बताया ना, ये ऑपरेटर ही करता है रिटेल, क्योंकि उसको देखिए, उसको बड़े कैपिटल से, उसको कहीं अगर उसको यहाँ पर, सिंपल बात है, अगर उसको यहाँ पर बाय करनी है, सो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गई होगी, राइट। सो अब और एक चीज, सेकंड होता है ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट, राइट। तो ट्रेंड लाइन में क्या करता है, प्राइस जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, हायर हाई हायर लो लगा के, राइट, इस तरह कुछ फॉर्मेशंस क्रिएट करती है मार्केट। तो अब देखो रिटेल ट्रेडर्स का माइंडसेट क्या होता है, ठीक है एक लो लगा है यहाँ पर, चलो बाय करते, कोई बात नहीं, बाय कर लिए होंगे।
फिर यहाँ पर भी बाय करेंगे, हर एक स्विंग लो पे वो बाय करते हैं, उन लोगों का स्टॉप लॉस भी यहीं पर होंगे। फिर यहाँ से अब बहुत सारे लोगों को क्या करता है, इस तरह तो हायर हाई हायर लो लगा के प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया। अब ट्रेंड लाइन जैसे प्राइस अगर ऊपर ऐसे जाती है, राइट, इस तरह ऊपर की तरफ जाती है और जब ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रेंड लाइन की यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है, अब बाई कर, अब यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर जैसे ही इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है मार्केट ने, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों का माइंड सेट ऐसा होगा कि अब इस डंडे को ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट करते हैं। और वो लोग शॉर्ट करते हैं, राइट, ऐसी बात नहीं, वो शॉर्ट करेंगे। अब जैसे ही वो लोग शॉर्ट करते हैं, क्या करती है, प्राइस फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। मीन्स कि अब ये लोग अगर शॉर्ट किए होंगे तो यहाँ पर कहीं पर एक स्विंग, जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स का स्विंग हाई बनाई हुई है मार्केट, वहीं पर अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर लोग रखे होंगे। तो अब प्राइस क्या करती है, नीचे की तरफ आती है, फिर ऊपर की तरफ चली जाती है, राइट। तो ये जो एरिया हो जाती है, ये जो करता है ये चीज क्या हो गई, ये एक ट्रैपिंग एरिया हो गई। ट्रैप यानी कि चारा दे रहा है। अब मछुआरा क्या कर रहा है, मछली को चारा दे रहा है कि आओ, यहाँ पर मैं ब्रेकआउट कर दिया हूँ, आके यहाँ पे शॉर्ट करो। और जैसे ही ट्रेडर आते हैं यहाँ पर शॉर्ट करते हैं, फिर प्राइस ऊपर की तरफ इसका स्टॉप लॉस हंड करके चली जाती है प्राइस, राइट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगी, तभी सारी चीजें, आप वो मिस्टेक्स, वो सेम गलती आप नहीं करेंगे, राइट। तो ये जो इतनी बड़ी जो चीज बनती है, इसी को हम इंड्यूसमेंट कहते हैं। मतलब कि लोगों का स्टॉप लॉस हंड, मेजर तौर पे अगर आप ट्रेड ही करेंगे तो अगर डाउन साइड की तरफ आप सोच रहे हैं कि एक मोमेंटम बहुत अच्छी तरीके से आएगी, मुझे डाउन साइड की तरफ मुझे ट्रेड लेनी है, तो मेजर तौर पे जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अप ट्रेंड की स्विंग लो होती है, जैसे ये स्विंग लो हो गई है, इस स्विंग लो को जैसे ही ब्रेक, अगर इस स्विंग लो को ब्रेकआउट करती है और एक स्विंग हाई बनाती है, राइट, सो आप इस स्विंग हाई पे अपना एसएल रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड देन आप मार्केट के अंदर में एंट्री करेंगे। इस तरह कहीं पर आप जंप करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस 100% हिट होगा, राइट। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। ये ट्रेंड लाइन इंड्यूसमेंट के अंदर में ये चीज हम लोग सीख सकते हैं, राइट। तो बातें, कॉन्सेप्ट आपको आई होप क्लियर हो रही हुई एक एक करके। और थर्ड पॉइंट हमारे हो जाती है ट्रेंड लाइन ट्रैप इंड्यूसमेंट। अब यहाँ पर लोग कैसे ट्रैप होता है, तो करेंगे, मतलब प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, हाई लगाती है, फिर लो लगाती है, फिर हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशंस में प्राइस मूव करती है। अब करती क्या, होता क्या है, जैसे प्राइस एक यहाँ से, जैसे ये मेजर तौर पे एक्सटर्नल अप ट्रेंड के एक्सटर्नल स्विंग लो है, राइट, यहाँ पे देखिए इस एरिया के आसपास ये एक्सटर्नल स्विंग लो हो गई। अब प्राइस क्या करती है, यहाँ से नीचे आती है, एक लो लगाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्विंग लो लगाती है, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। अब जब प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो यहाँ पर इसी एरिया के आसपास बहुत सारे लोग बाई करते हैं, सिंपल बात है ना। अब बहुत सारे लोगों का माइंड सेट ऐसा होगा कि अब इस लो को, यहाँ पे एक लो लग चुकी है, यहाँ पर हम लोग बाई करते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे बायर्स आ जाते हैं और बाई करना स्टार्ट करते हैं। और फिर प्राइस अब जैसे ही यहाँ से नीचे आती है, राइट, तो यहाँ पर भी बहुत सारे लोग ऐसे ट्रेडर आ जाते हैं जो लोग जो शॉर्ट करते हैं, मतलब उनको समझ में बातें आ रही कि प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, और यहाँ पर आ करके इस स्विंग लो को अब ब्रेकआउट कर दिया है मार्केट ने। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। अब यहाँ पर अब जिन लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किए होंगे उसका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, इस एरिया के आसपास उसका स्टॉप लॉस होगा। हाँ, यहाँ पर बाई किए होंगे बहुत सारे लोग, तो प्राइस यहाँ पर ऊपर की तरफ जाती है और फिर यहाँ से नीचे आती है, राइट। तो यहाँ पर जिन लोगों ने यहाँ पर बाई की है, इस बायर्स का पहले स्टॉप लॉस को हंट किया प्राइस, और फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा करके इस जो यहाँ पर शॉर्ट किए थे, इन सेलर्स का भी स्टॉप लॉस यहाँ पर हंट कर देता है। और ये जो चीज करती है मार्केट, ये चारा डालने का काम जो करता है एक ऑपरेटर करता है, राइट। तो यहाँ पर जो क्रिएट हुई है, राइट, ये जो ट्रैपिंग जोन क्रिएट हुई है, ये जो ट्रैप क्रिएट किया है मार्केट ने, तो इसी को इंडस्टमेंट कहा जाता है। कि आओ यहाँ पर मैंने एक स्विंग, मतलब सोचता है मार्केट ऐसा करता है कि यहाँ पर एक स्विंग में लो लगा चुका हूँ, अब मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, राइट, चारा डालने का काम कर रहा है, आओ यहाँ यहाँ से बाई करो। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाई करते हैं, और जैसे ही बाई करते हैं प्राइस नीचे की तरफ आ जाती है, तो इसका स्टॉप लॉस हंड कर दिया। फिर यहाँ पे जब प्राइस यहाँ पर एक ब्रेकआउट दे देती है स्विंग लो को, तो लोग मानने लगते हैं कि ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्विंग लो होती है, और लोग मान लेते हैं कि यहाँ पर स्विंग लो को ब्रेकआउट कर दिया है, पहले ट्रेंड अप थी, अब वो डाउन ट्रेंड में जाना स्टार्ट कर दिया। हम लोग क्या करते हैं, यहीं से शॉर्ट करना स्टार्ट करते हैं, जिसके रीजन से हमारा फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाकर के स्टॉप लॉस हंड कर दिया जाता है। तो इंड्यूसमेंट का एक वर्ड में अगर बताओ तो सिंपल मतलब है एक चारा। आप बोलेंगे चारा, चारा का मतलब होता है कि किसी भी चीज को लालच में फंसाना,
है ना, जो रियल में वो चीज़ हो ही ना, उसको ट्रैप करने के लिए। ठीक है, जैसे एक मछुआरा जैसे एक मछुआरा एक मछली मारने वाला इंसान क्या करता है, पहले वो चारा को लटका कर मछली को फंसाने का काम करता है। ठीक है, तो जो भी मछली आती है वो ट्रैप होती है, जो उस चारे में आएगी वही मछली ट्रैप होगी, वो मछली ट्रैप ही होगी। और ये मेन काम होता है एक ऑपरेटर, जो इसका साइकोलॉजिकल आपको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर में, राइट। सो अब नेक्स्ट इसका आप बोलेंगे सर प्रैक्टिकल एग्जांपल, हाँ, अब नेक्स्ट वीडियो आएंगे तो उसके ऊपर मैं और थोड़ा डिटेल में डीप में इन्वेस्टमेंट और लिक्विडिटी के ऊपर बात करूंगा। उसका एक कंप्लीट आपको वीडियो डालूंगा, उसमें एग्जांपल भी आपको लाइव करके बताऊंगा, राइट। सो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर।